केवीएस और एनवीएस की जो भर्ती हो रही थी, अभी जिसका एग्जाम है जनवरी में, उसको लेकर के हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है। आदेश का एक उन्होंने एक लेटर जारी किया है इसको लेकर के, और उसका मुद्दा क्या है? उसका मुद्दा है सीटेट अपियरिंग को शामिल करने को लेकर के। मैं आपको संक्षिप्त भाषा में इसको समझाता हूं। ये मेरे पास में भी पूरा हाई कोर्ट का वो लेटर है जो उन्होंने कल हाई कोर्ट ने जारी किया है केवीएस और एनवीएस को लेकर के। तो मैं इसके बारे में आपको पूरा ये मैंने पढ़ रखा है और मैं आपको इसके बारे में प्रॉपर चीजों के बारे में बताता हूं है क्या कहानी, समझना ध्यान से। जैसे सबसे पहले बात को समझना कि जो केवीएस और एनवीएस की जो भर्ती आई थी अभी 2025 में, उसमें सीटेट को मांगते हैं। कैसे मांगते हैं? सीटेट को पीआईटी लेवल पर मांगते हैं कि आपका लेवल 1 सीटेट पीआईटी में क्वालिफाई होना चाहिए, और जो टीजीटी में जाते हैं वहां पर सीटेट का लेवल 2 क्वालिफाई मांगते हैं कि भाई अगर आप टीजीटी में जा रहे हो तो आपको लेवल 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए सीटेट का। अगर आप पीआईटी में जा रहे हो तो आपका लेवल 1 आपका क्या होना चाहिए? क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहां पर मुद्दा हमारा ये है, जब इसमें सीटेट का लेवल 1 लेवल 2 मांगते हैं, अब क्योंकि सीटेट का एग्जाम पूरे साल 2025 में हुआ ही नहीं है, जब साल 2025 में सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ है तो अब इतनी बड़ी भर्ती, तो जो लगभग 3 साल बाद इतनी बड़ी भर्ती आई है, लगभग 15,000 के आसपास, 2-4 पद कम, लगभग 15,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। अब इन वैकेंसीज में कौन फॉर्म भरेंगे? सीटेट वाले फॉर्म भरेंगे, है ना। पीजीटी के पदों को छोड़ दिया जाए तो पीआईटी और टीजीटी को अगर शामिल कर लिया जाए तो, जब सीटेट हुआ ही नहीं तो फिर लोग फॉर्म को सीट कैसे भरेंगे? अच्छा, सीटेट एग्जाम को कंडक्टिंग कराने वाली एजेंसी कौन सी है भैया? सीबीएसई। केवीएस एनवीएस को एग्जाम को कंडक्टिंग कराने वाली एजेंसी कौन सी है? सीबीएसई। एक ही एजेंसी दोनों एग्जाम को करा रही है और दोनों में विवाद है। अब ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी चले गए कोर्ट जाकर के उन्होंने कहा भैया कि चूंकि साल 2025 में एग्जाम नहीं हुआ है तो 2026 में जो एग्जाम हो रहा है, 2026 में 8 फरवरी 2026 में जो एग्जाम हो रहा है, जिसका नोटिफिकेशन अभी अक्टूबर में ही आ गया था, अक्टूबर 2025 में जिसका नोटिफिकेशन आ गया था और जिसका एग्जाम 2026 में होने वाला है, तो लोगों ने कहा कि ये जो अपियरिंग वाले हैं, ये जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं, इन अपियरिंग स्टूडेंट को मौका दे दो आप किसमें भैया? केवीएस और एनवीएस में। और मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब सीटेट नहीं कराया एग्जाम 2025 में तो इसकी गलती में किसकी? इसमें सीबीएसई की। आपने विवाद पैदा किया, केवीएस एनवीएस का एग्जाम कौन करा रहा है? सीबीएसई। तो मामला गड़बड़ है। जब ये मामला कोर्ट चला गया तो कोर्ट का जो डिसीजन इस बात पे आया है, कोर्ट ने यहां पे बहुत क्लियरली मेंशन किया है, आप देखोगे, वी मेक इट क्लियर दैट वी हैव नॉट डायरेक्टेड द रेस्पोंडेंट, नंबर 4 जो केवीएस को लेके, टू टेक अ डिसीजन इन द मैटर वन वे और अदर। कोर्ट कह रहा है कि हम डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे रहे हैं केवीएस को कि आप अपियरिंग को मौका दे दो या मौका मत दो। वो कह रहे हैं कि द डिसीजन इज बीइंग लेफ्ट टू बी टेकन बाय द रेस्पोंडेंट नंबर केवीएस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। आप डिसीजन लो, अपने जो भी डिसीजन आप ले रहे हो वो कानून को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन आपका हो कि भाई कितना फ्रूटफुल है लोगों के लिए, कितना फ्रूटफुल नहीं है, उसको लेकर के आप डिसीजन लो। लेकिन डिसीजन तो आप ले रहे हो, लेकिन ये डिसीजन आपको हमको बताना पड़ेगा 2 सप्ताह के अंदर अंदर। कीपिंग इन व्यू द अर्जेंसी ऑफ दिस सेड डिसीजन, वी कॉल अपॉन द रेस्पोंडेंट टू कंसिडर दिस इश्यूज एंड टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन thereon which shall also be duly published within a period of 2 weeks from today। मतलब उन्होंने कहा कि भैया इस बात को लेकर के, अपीयरिंग वर्क को लेकर के मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस बात पर लेकर के आप अपना एक निर्णय लो भैया। और वो जो निर्णय ले रहे हो वो आज से यानी 22/12/2025 से आप हमको अगले 2 सप्ताह में बताइए। तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, मतलब अगले 15 दिन में बताओगे। तो अगले 15 दिन का मतलब क्या होगा? लगभग आप 7-8 जनवरी के आसपास तक आप हमको बताओगे। अब 7-8 जनवरी 2026 तक तो बताना होगा। अब उसको बताना होगा और ऑलरेडी क्या, और वो कहना कि ये जो निर्णय आप ले रहे हो ये कानून को मद्देनजर रखते हो, लॉ के अकॉर्डिंग हो, हम कोई आदेश आपको जारी नहीं करें, लेकिन आप 2 सप्ताह में बताओ। अब एक बात बताई हुई है, जब 7 और 8 जनवरी तक का समय कोर्ट ने दिया है, अब कोर्ट ने समय दिया तो तब तक जो है केवीएस को जवाब देना है।
और ऑलरेडी आपको पता है कि केवीएस एनवीएस का एग्जाम कब लगा है, मेरे ख्याल से 10 और 11 जनवरी को 2026 को इसका टीयर 1 का एग्जाम लगा है। इसका क्या लगा, इसका टीयर 1 का एग्जाम लगा है। अब जिस दिन डिसीजन आना है उसके 4 दिन बाद तो टीयर 1 का एग्जाम ही है। तो अब इस सिलसिले में अब ज्यादा से ज्यादा केवीएस एनवीएस क्या करेगा कि साहब अब तो एग्जाम की डेट नजदीक आ गई है, अब तो हम नहीं ले सकते, 2-4 बातें लिख करके भेज दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के इसका जो है कि फाइनल डिसीजन जो है वो आप बिल्कुल यही मान लीजिए कि केवीएस एनवीएस की इस भर्ती में सीटेट अपियरिंग वालों को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। और यदि अगर मौका मिलने की बात होगी तो फिर आप ये बात मान लीजिए कि भाई 2 सप्ताह में 7-8 जनवरी तक अगर डिसीजन लेकर के बताना ही है तो फिर जाहिर सी बात है 7-8 जनवरी तक वो बताएंगे, तो फिर अगले 2-3 बार 10 और 11 जनवरी को फिर एग्जाम नहीं होगा, फिर एग्जाम नहीं होगा। इसका मतलब फिर इसका एग्जाम क्या हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। तो अब इसका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, तो अब ये देखना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, एग्जाम तो अपने नियत समय पर ही होगा, क्योंकि इसके बाद फिर टीयर 1 के बाद इनको अपना टीयर 2 का एग्जाम भी कंडक्ट कराना है। टीयर 2 का एग्जाम भी इनको क्या कराना है भैया, कंडक्ट कराना है। तो आप लोगों का इसको लेकर के क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करें। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।